रुको, एक पल के लिए ठहरो और सोचो, कितनी बार तुमने किसी को समझाने की कोशिश की है? कितनी बार तुमने अपनी बात रखी है धीरे से, प्यार से, विनम्रता से? कितनी बार तुमने सोचा है शायद इस बार वो समझ जाएगा? और कितनी बार तुम खाली हाथ लौटे हो? कितनी बार तुमने अपने शब्दों को तराशा है, अपनी आवाज को नरम किया है, अपनी भावनाओं को सलीके से सजाकर सामने रखा है, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला तुम्हें सुन ले, तुम्हें समझ ले, तुम्हारी कद्र कर ले? और फिर भी कुछ नहीं बदला। वही उपेक्षा, वही अनदेखी, वही ठंडी चुप्पी, वही हाँ हाँ ठीक है कहकर टाल देना, वही आंखों में खालीपन, वही होंठों पर झूठी मुस्कान, वही बेरुखी जो तुम्हारे सीने में सुई की तरह चुभती है, लेकिन जिसका कोई निशान बाहर नहीं दिखता। तुम्हें लगता है कि शायद तुमने सही शब्द नहीं चुने, शायद सही समय नहीं था, शायद तुम्हें और सब्र रखना चाहिए था, शायद तुम्हें और नरम होना चाहिए था, शायद तुम्हें रोना चाहिए था, शायद तुम्हें चिल्लाना चाहिए था, शायद तुम्हें चुप रहना चाहिए था। तो तुम फिर कोशिश करते हो एक बार और एक बार और एक बार और, हर बार थोड़ा और झुककर, हर बार थोड़ा और टूटकर, हर बार अपना थोड़ा और हिस्सा खोकर, हर बार अपनी आवाज को और धीमा करके, हर बार अपनी अपेक्षाओं को और नीचे गिराकर। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुम्हें यह पता भी होता है कि यह काम नहीं कर रहा, फिर भी तुम यही करते रहते हो, क्योंकि तुम्हें कोई और रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि प्यार का मतलब होता है समझाते रहना, झुकते रहना, मांगते रहना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने कोशिश छोड़ दी तो तुम बुरे इंसान बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में एक डर बैठा है, अगर मैंने नहीं समझाया तो सब बिखर जाएगा। इस बार सच में रुको, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो कोई नहीं बताता, न घर में, न स्कूल में, न किताबों में, न उन लोगों के मुंह से जो कहते हैं कि वे तुम्हारा भला चाहते हैं। यह बात कड़वी है, इतनी कड़वी कि शायद पहले तुम इसे स्वीकार न कर पाओ, लेकिन यही वो बात है जो तुम्हें आजाद करेगी, यही वो बात है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो सुनो, पूरे ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्वास बैठा हुआ है, इतना गहरा कि तुमने कभी उसे ठीक से पहचाना भी नहीं। वो विश्वास यह है, अगर मैं सही तरीके से अपनी बात रखूंगा तो सामने वाला समझ जाएगा। यह विश्वास तुम्हें बचपन से मिला है। माँ बाप ने कहा बेटा प्यार से समझाओ, शिक्षकों ने कहा बातचीत से सब सुलझता है, समाज ने कहा झुकने वाला बड़ा होता है, और तुमने यह सब मान लिया आंखें बंद करके, क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुम सच में चाहते हो कि चीजें ठीक हो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते। उन्हें तुम्हारी बात सुनाई देती है, वे बहरे नहीं हैं। उन्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्यों तड़प रहे हो, लेकिन उन्होंने तय कर रखा है कि वे नहीं बदलेंगे। तुम्हारी बात उनके लिए एक शोर है जो आती है और चली जाती है, कान से प्रवेश करती है और दूसरे कान से निकल जाती है। उन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वे असर होने देना ही नहीं चाहते, क्योंकि बदलने में मेहनत लगती है और तुम्हारे लिए वे मेहनत करने को तैयार नहीं है। और तुम हर बार यह सोचकर लौटते हो कि शायद इस बार मैंने ठीक से नहीं कहा। नहीं, तुमने ठीक से कहा था, बहुत ठीक से कहा था, इतने ठीक से कहा था कि अगर सामने कोई पत्थर भी होता तो शायद पिघल जाता। लेकिन सामने पत्थर नहीं था, सामने एक ऐसा इंसान था जिसने अपने कान बंद कर रखे थे, और बंद कानों में कितनी भी मीठी आवाज डालो कुछ सुनाई नहीं देता। समस्या तुम्हारे कहने में नहीं थी, समस्या कभी तुम्हारे कहने में थी ही नहीं। और हर बार जब तुम फिर से समझाते हो तो तुम सामने वाले को एक संदेश दे रहे होते हो, लेकिन वह संदेश वह नहीं है जो तुम सोचते हो। तुम सोचते हो कि तुम कह रहे हो मेरी बात सुनो, ये जरूरी है, लेकिन सामने वाला कुछ और ही सुनता है। वह सुनता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम चाहे कुछ भी करो मैं यही रहूंगा, बार बार आऊंगा, बार बार गिड़गिड़ाऊंगा, मेरी कोई सीमा नहीं है, मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है, बार 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 बार। और यही वह क्षण है
जहां तुम्हारी कीमत गिरनी शुरू होती है चुपचाप, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के। जैसे रेत उंगलियों से फिसलती है, पता भी नहीं चलता और हाथ खाली हो जाते हैं। एक बात समझो, समझाना और विनती करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक में गरिमा होती है, दूसरे में लाचारी। एक में ताकत होती है, दूसरे में भीख। लेकिन जब तुम एक ही बात बार बार समझाते हो तो वो समझाना नहीं रहता, वो विनती बन जाती है। और फिर विनती भी नहीं रहती, वो गिड़गिड़ाहट बन जाती है। और गिड़गिड़ाहट से कभी किसी का दिल नहीं बदला, कभी नहीं, पूरे इतिहास में कभी नहीं। पहली बार तुमने कहा वह तुम्हारा अधिकार था, दूसरी बार तुमने कहा वह तुम्हारी चिंता थी, तीसरी बार वह तुम्हारी आशा थी, चौथी बार वह तुम्हारा डर था, पांचवी बार वह तुम्हारी लाचारी थी, और उसके बाद वह तुम्हारा आत्मसम्मान गिरवी रखना था। हर बार जब तुम दोबारा समझाते हो, तुम अपने शब्दों का मूल्य कम करते हो, तुम अपनी उपस्थिति का भार कम करते हो, तुम सामने वाले को यह बताते हो कि तुम्हारी ना का कोई मतलब नहीं है, कि तुम कहीं जा नहीं सकते, कि तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है, कि तुम फंसे हुए हो, कि तुम मजबूर हो। और जब किसी को यह पता चल जाए कि तुम कहीं जा नहीं सकते, तो वह तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, और करेगा भी, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ही यही है। जो आसानी से उपलब्ध हो उसकी कद्र नहीं होती। अब एक कड़वा सच सुनो जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा। लोग तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, लोग तुम्हारी स्थिति पढ़ते हैं। ये वह बात है जो दुनिया में कोई नहीं सिखाता, लेकिन हर कोई अनुभव करता है। लोग तुम्हारी बातों पर नहीं, तुम्हारे व्यवहार पर प्रतिक्रिया देते हैं। वे तुम्हारे शब्दों का अर्थ नहीं निकालते, वे तुम्हारी ऊर्जा का अर्थ निकालते हैं। वे देखते हैं कि तुम कितने उपलब्ध हो, कितने आश्रित हो, कितने लाचार हो, कितने डरे हुए हो, और उसी के अनुसार तुम्हारे साथ अपना व्यवहार तय करते हैं। अगर तुम बार बार फोन करते हो, वे समझते हैं कि तुम बेचैन हो। अगर तुम बार बार माफ कर देते हो, वे समझते हैं कि तुम कमजोर हो। अगर तुम हर बात पर समझौता करते हो, वे समझते हैं कि तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। अगर तुम बिना बुलाए चले जाते हो, वे समझते हैं कि तुम्हारा कोई आत्मसम्मान नहीं है। अगर तुम रोकर, गिड़गिड़ाकर, हाथ जोड़कर मांगते हो, वे समझते हैं कि अब तुम्हें और दबाया जा सकता है। और यह सब तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे आचरण से पता चलता है। तुम्हारा मुंह कुछ भी कहे, तुम्हारा व्यवहार सच बोलता है। और लोग हमेशा व्यवहार सुनते हैं, शब्द नहीं। एक छोटा सा उदाहरण सोचो। एक ही गली में दो दुकानें हैं। एक दुकान में दुकानदार ग्राहक के पीछे पीछे दौड़ता है, भाई रुको, देखो तो सही, सस्ता दे दूंगा और कम कर दूंगा, बस एक बार देख लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ग्राहक तेजी से आगे बढ़ जाता है, उसे लगता है कि सामान अच्छा नहीं होगा, वरना इतना क्यों गिड़गिड़ाएगा। अगर चीज वाकई अच्छी होती तो खुद बिकती। दूसरी दुकान में दुकानदार शांत बैठा है, सामान सजा हुआ है, कीमत साफ लिखी हुई है, दुकान व्यवस्थित और साफ सुथरी है। ग्राहक आता है, देखता है, पूछता है, दुकानदार मुस्कुराता है, बताता है, लेकिन पीछे नहीं भागता। देख लो, पसंद आए तो ले लो, ना आए तो कोई बात नहीं। ग्राहक खुद रुकता है, खुद चुनता है, खुद पैसे देता है और अगली बार फिर आता है। अंतर क्या है? सामान दोनों के पास अच्छा हो सकता है, शायद पहले वाले का सामान और भी अच्छा हो, लेकिन फर्क उनकी ऊर्जा में है। पहले ने अपनी जरूरत दिखा दी, दूसरे ने अपनी कीमत। तुम्हारे रिश्ते भी ठीक ऐसे ही काम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जब तुम बार बार समझाते हो, तुम पहले दुकानदार बन जाते हो। तुम अपने प्यार को, अपनी चिंता को, अपने रिश्ते को बेचने लगते हो, और जो चीज बेची जाए उसकी कीमत हमेशा गिरती है, हमेशा। यह बाजार का नियम है और यही रिश्तों का भी नियम है। जितना झुकोगे उतना कम आंके जाओगे। यह कोई बुराई नहीं है, यह मनुष्य की प्रवृत्ति है, यह यथार्थ है। इसे नकारने से कुछ नहीं बदलेगा। हवा मुफ्त है, कोई उसकी कद्र नहीं करता। जब तक सांस चलती रहती है, कोई हवा के बारे में नहीं सोचता। पानी सस्ता है, लोग उसे बर्बाद करते हैं, नल खोलते हैं और भूल जाते हैं। हीरा दुर्लभ है, लोग उसके लिए लाखों देते हैं, तिजोरी में रखते हैं।
बीमा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वह आसानी से नहीं मिलता। तुम्हारी उपस्थिति भी ऐसे ही काम करती है। अगर तुम हर वक्त उपलब्ध हो, हर बार दौड़कर आते हो, हर गलती माफ करते हो, हर अपमान सहते हो, हर बार एक और मौका देते हो, तो तुम हवा हो, जरूरी हो, लेकिन तुम्हारी कद्र कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम दुर्लभ हो जाओ, अगर तुम्हारा समय सबको न मिले, तुम्हारी ऊर्जा सबके लिए उपलब्ध न हो, तुम्हारा ध्यान सस्ते में न बिके, तो लोग तुम्हें खोजेंगे, लोग तुम्हारी कद्र करेंगे, लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। और इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब बात करते हैं उस चीज की जो विनती से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। वह चीज है प्रभाव। प्रभाव यह शब्द छोटा है, लेकिन इसकी गहराई अथाह है। प्रभाव वह ताकत है जो बिना बोले बोलती है, बिना चिल्लाए सुनाई देती है, बिना मांगे मिलती है, बिना समझाए समझा देती है। प्रभाव शब्दों से नहीं बनता, प्रभाव अस्तित्व से बनता है। प्रभाव उस ऊर्जा से बनता है जो तुम्हारे होने से निकलती है, तुम्हारे चलने से, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारी चुप्पी से, तुम्हारी उपस्थिति से, और सबसे ज्यादा तुम्हारी अनुपस्थिति से। सूरज को कभी किसी से यह नहीं कहना पड़ता कि मेरी तरफ देखो। वह उगता है और सारी दुनिया उसकी तरफ मुड़ जाती है। फूल खिलते हैं, पक्षी गाते हैं, लोग जागते हैं। सूरज कोई विनती नहीं करता, कोई घोषणा नहीं करता, वह बस अपना काम करता है, रोशनी देना। और उसकी रोशनी इतनी शक्तिशाली है कि उसे किसी की मान्यता की जरूरत नहीं होती। शेर कभी नहीं चिल्लाता कि मुझसे डरो, वह चलता है, बस चलता है, और जंगल खामोश हो जाता है। उसकी चाल में, उसकी आंखों में, उसके अस्तित्व में वह बात है जो 1000 शब्दों से ज्यादा कहती है। उसे सुनने की जरूरत नहीं, दिखने की जरूरत नहीं, साबित करने की जरूरत नहीं, वह है और बस इतना ही काफी है। चांद कभी नहीं कहता कि मुझे देखो मैं सुंदर हूं। वह आकाश में आता है और लोग खुद बखुद ऊपर देखने लगते हैं। कव्य कविता लिखते हैं, प्रेमी प्रेम करते हैं, और बच्चे उंगली उठाकर कहते हैं देखो चांद। यही प्रभाव है। प्रभाव मांगा नहीं जाता, प्रभाव अर्जित किया जाता है। प्रभाव बनाया नहीं जाता, प्रभाव बना जाता है। जब तुम अपने आप को इतना विकसित कर लेते हो, अपने आचरण को इतना ऊंचा उठा लेते हो, अपनी जिंदगी को इतना सार्थक बना लेते हो कि लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आए, तब प्रभाव जन्म लेता है। और प्रभाव की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती। प्रभावशाली व्यक्ति को समझाना नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी ही उसका संदेश होती है, उसका आचरण ही उसका भाषण होता है, उसकी उपस्थिति ही उसकी दलील होती है। अब जरा सोचो, तुमने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं, जो हर जगह अपनी बात नहीं रखते, लेकिन जब रखते हैं तो उसका वजन होता है, जो किसी के पीछे नहीं भागते, लेकिन लोग उनके पीछे भागते हैं। ऐसा क्यों है? क्या वे ज्यादा बुद्धिमान हैं? शायद। क्या वे ज्यादा सुंदर हैं? जरूरी नहीं। क्या वे ज्यादा अमीर हैं? हमेशा नहीं। फर्क सिर्फ एक है, उन्होंने अपनी कीमत खुद तय की है। और जो अपनी कीमत खुद तय करता है, दुनिया उसे उसी कीमत पर खरीदती है। जब तुम किसी से बार बार बात करने की भीख मांगते हो तो तुम अपनी कीमत खुद गिरा रहे होते हो। जब तुम किसी को बार बार मौका देते हो जो मौके के लायक नहीं है, तो तुम अपनी कीमत खुद गिरा रहे होते हो। जब तुम अपना आत्मसम्मान किसी की मर्जी पर टिका देते हो तो तुम अपनी कीमत खुद गिरा रहे होते हो। और जब कीमत गिरती है तो मांग भी गिरती है, यही सत्य है। लेकिन उलटा भी उतना ही सच है। जब तुम अपनी कीमत बढ़ाते हो तो मांग भी बढ़ती है, और कीमत बढ़ाने का रास्ता समझाने से नहीं गुजरता, कीमत बढ़ाने का रास्ता बनने से गुजरता है। अब मैं तुम्हें वह बात बताता हूं जो इस पूरे विचार का हृदय है। इसे ध्यान से सुनो, इसे याद रखो, इसे अपनी हड्डियों में उतार लो। जैसे ही तुम दूसरों का ध्यान पाने के बजाय अपनी कीमत बढ़ाने पर काम करना शुरू करते हो, सब कुछ बदलने लगता है। सब कुछ। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है।
यह मनुष्य की सबसे बुनियादी प्रवृत्ति है। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे पास आता है, बार बार समझाता है, बार बार विनती करता है, तो तुम्हारे अवचेतन मन में एक धारणा बन जाती है कि यह व्यक्ति तुमसे नीचे है, यह तुम्हें जरूरत से ज्यादा चाहता है, इसकी कोई और जगह नहीं है, और जो कहीं और नहीं जा सकता उसे यहीं रखो अपनी शर्तों पर। लेकिन जब वही व्यक्ति अचानक शांत हो जाता है, पीछे हट जाता है, अपने काम में लग जाता है, बेहतर होने लगता है, खुश दिखने लगता है, तुम्हारे बिना तो कुछ बदलता है, कुछ भीतर हिलता है, एक बेचैनी जन्म लेती है। एक सवाल उठता है, ये बदल गया, ये मुझसे दूर क्यों हो गया? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं? और वह व्यक्ति जिसने कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी, अब खुद तुम्हारी तरफ देखने लगता है, खुद सोचने लगता है, खुद महसूस करने लगता है कि वह कुछ खो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने शब्द नहीं बदले, तुमने अपनी स्थिति बदली, तुमने विनती बंद की और विकास शुरू किया, तुमने झुकना बंद किया और खड़ा होना शुरू किया। और जब कोई व्यक्ति झुकने से खड़ा होने लगता है तो यह पूरी दुनिया को दिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसे दिखता है जिसने उसे झुका हुआ देखने की आदत बना ली थी। ये ऐसे ही है जैसे कोई नदी तुम्हारे दरवाजे के सामने बहती रही हो और तुमने कभी उसकी कद्र न की हो। पानी मुफ्त था, बहता रहता था, तुम्हें बस लेना था, और फिर एक दिन अचानक वह नदी सूख जाए या अपना रास्ता बदल ले तो तब तुम दौड़ोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि वह पानी कितना जरूरी था। लेकिन ध्यान से सुनो, यहां एक बहुत जरूरी बात है। तुम ये सब इसलिए नहीं करोगे कि सामने वाला तुम्हारे पीछे आए, तुम ये सब इसलिए करोगे क्योंकि तुम इसके हकदार हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी और की मान्यता पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मसम्मान, ये सब तुम्हारे अपने हैं, और इन्हें किसी और के हवाले करना सबसे बड़ी भूल है जो तुम कर सकते हो। अगर तुम खुद को बेहतर बनाते हो सिर्फ इसलिए कि सामने वाला लौट कर आए, तो तुम फिर वही खेल खेल रहे हो, बस तरीका बदल गया है, लेकिन नीयत वही है, दूसरे का ध्यान पाना, और यह काम नहीं करेगा। क्योंकि जो ऊर्जा तुम मुझे वापस चाहो से निकलती है वह हमेशा दिखती है, चाहे तुम उसे कितना भी छुपाओ। असली बदलाव तब आता है जब तुम सच में अपने लिए जीना शुरू करते हो, जब तुम्हारे उठने का कारण कोई और नहीं तुम खुद हो, जब तुम्हारी खुशी का स्रोत कोई और नहीं तुम खुद हो, जब तुम्हें किसी को यह साबित नहीं करना कि तुम काबिल हो क्योंकि तुम खुद जानते हो। और वह दिन, वह एक दिन जब तुम सच में यह जान लेते हो, उस दिन के बाद तुम वह इंसान नहीं रहते जो पहले थे। उस दिन के बाद तुम्हारी आंखों में एक अलग रोशनी आ जाती है, तुम्हारे कदमों में एक अलग ठहराव आ जाता है, तुम्हारी आवाज में एक अलग गूंज आ जाती है, और लोग, वही लोग जो तुम्हें अन्न देखा करते थे, अचानक तुम्हें देखने लगते हैं, क्योंकि तुम बदल गए हो, और तुम्हारा बदलना ही तुम्हारा सबसे शक्तिशाली संदेश है। तो अब बात करते हैं कि यह प्रभाव कैसे बनता है। यह रातों रात नहीं बनता, यह किसी एक काम से नहीं बनता, ये एक प्रक्रिया है, धीमी लेकिन अटल, कठिन लेकिन सार्थक। और ये प्रक्रिया शुरू होती है सबसे पहले एक निर्णय से। वह निर्णय ये है, अब मैं किसी को नहीं समझाऊंगा, अब मैं खुद को बनाऊंगा। ये एक वाक्य है, लेकिन इसमें एक पूरी क्रांति छिपी है। जब तुम यह तय कर लेते हो कि तुम्हें समझाना बंद करना है और बनना शुरू करना है, तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा का बहाव बदल जाता है। वह ऊर्जा जो पहले दूसरों को मनाने में, समझाने में, विनती करने में, लड़ने में, रोने में खर्च होती थी, अब वह तुम्हारे भीतर इकट्ठा होने लगती है। और जब ऊर्जा भीतर इकट्ठा होती है तो ताकत बनती है, और ताकत प्रभाव में बदल जाती है। पहला कदम है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर प्रभाव की पूरी इमारत खड़ी होती है। बिना आत्मसम्मान के तुम कुछ भी बना लो, सब खोखला होगा। आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं है कि तुम अहंकारी हो जाओ। आत्मसम्मान का मतलब है कि तुम अपनी कीमत जानो, यह जानो कि तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितना कोई और। यह जानो कि तुम्हारा समय, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी जरूरतें
ये सब मायने रखती हैं। और जो व्यक्ति इन सब की कद्र नहीं करता वह तुम्हारे जीवन में जगह पाने का हकदार नहीं है। आत्मसम्मान का मतलब है ना कह पाना, और ना कहने के बाद दोषी महसूस न करना। आत्मसम्मान का मतलब है अपनी सीमाएं तय करना और उन्हें पत्थर की दीवार की तरह मजबूत बनाना। कोई मीठी बातों से उन्हें तोड़ नहीं सकता, कोई धमकियों से उन्हें हिला नहीं सकता, कोई आंसुओं से उन्हें पिघला नहीं सकता। दूसरा कदम है सीमाएं। सीमाएं वे अदृश्य दीवारें हैं जो तुम अपने चारों ओर खींचते हो ये बताने के लिए कि कहां तक आना ठीक है और कहां से आगे बर्दाश्त नहीं होगा। सीमाएं बनाना कठोरता नहीं है, यह स्पष्टता है, और स्पष्टता सबसे बड़ी दयालुता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती उसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति की स्पष्ट सीमाएं होती हैं उसे छूने से पहले लोग सोचते हैं। उसकी उपस्थिति में एक गंभीरता होती है, एक ठहराव होता है, एक सम्मान होता है जो बिना मांगे मिलता है। सीमा यह है कि तुम किसी को दूसरी बार वही गलती नहीं करने दोगे जो उसने पहली बार की थी। सीमा यह है कि तुम अपमान को प्यार का नाम नहीं दोगे। सीमा यह है कि तुम किसी की सुविधा के लिए अपनी शांति नहीं बेचोगे। और जब तुम सीमाएं तय करते हो तो सामने वाले को तुम्हें समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। वह तुम्हारे व्यवहार से समझ जाता है कि इस इंसान के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। और यही प्रभाव है। तीसरा कदम है खामोशी। खामोशी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषा, सबसे गहरी, सबसे प्रभावशाली और सबसे कठिन। कठिन इसलिए क्योंकि बोलना आसान है लेकिन चुप रहना कठिन। समझाना आसान है लेकिन चुप रहकर अपनी बात कहना कठिन। जब तुम बोलना बंद करते हो तो एक खालीपन बनता है, और वही खालीपन सामने वाले को भीतर तक हिला देता है। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा बोलता था, हमेशा समझाता था, हमेशा पीछे पीछे आता था, जब वो अचानक चुप हो जाए तो उसकी चुप्पी 1000 शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। तुम्हारी चुप्पी सामने वाले से कहती है अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यही वह वाक्य है जो किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा हिलाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर वह व्यक्ति जो कभी तुम्हारी विनती पर पलक भी नहीं झपकाता था अब बेचैन होने लगता है। क्योंकि जब तक तुम समझा रहे थे उसे यकीन था कि तुम उसके काबू में हो, लेकिन जैसे ही तुम चुप हो गए उसका नियंत्रण खत्म हो गया। और नियंत्रण खोना मनुष्य को सबसे ज्यादा डराता है। खामोशी एक ऐसी तलवार है जो बिना छुए काटती है, बिना लड़े जीतती है, बिना बोले सब कुछ कह देती है। लेकिन यह खामोशी वह नहीं है जो गुस्से में होती है या दिखावे के लिए होती है या सामने वाले को सबक सिखाने के लिए होती है। यह वह खामोशी है जो शांति से आती है, जो आत्मविश्वास से आती है, जो इस समझ से आती है कि अब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना। चौथा कदम है मजबूत उपस्थिति। कुछ लोग कमरे में आते हैं और कोई उन्हें देखता भी नहीं, और कुछ लोग कमरे में आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। अंतर क्या है? क्या वे ज्यादा सुंदर हैं? जरूरी नहीं। क्या वे ज्यादा बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। वे बस अलग होते हैं। उनकी आंखों में ठहराव होता है, उनकी चाल में आत्मविश्वास होता है, उनके चेहरे पर न अहंकार होता है न लाचारी, बस एक शांत विश्वास होता है। यह विश्वास कि मैं ठीक हूं, मैं पर्याप्त हूं और मुझे किसी की मान्यता की जरूरत नहीं। यह उपस्थिति भीतर के काम से बनती है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो और हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक ठोसपन आता है, एक गहराई आती है। और वही गहराई तुम्हारी आंखों में दिखती है, तुम्हारी आवाज में सुनाई देती है, तुम्हारे होने में महसूस होती है। और यही प्रभाव है बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ साबित किए, बस होना। ऐसा होना कि लोग खुद तुम्हारी कद्र करें। अब जरा एक काल्पनिक दृश्य देखो। एक व्यक्ति है, वो सालों से अपने किसी करीबी को समझाता आया है, तुम मेरी कद्र नहीं करते, तुम मुझे अनदेखा करते हो, तुम मुझे हल्के में लेते हो।
उसने बार बार कहा, बार बार समझाया, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी आंसुओं से, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसने तय किया, बस अब नहीं, अब मैं नहीं समझाऊंगा, अब मैं खुद पर ध्यान दूंगा। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, सुबह जल्दी उठना शुरू किया, अपनी सेहत पर ध्यान दिया, नया कौशल सीखा, अपने काम में मन लगाया। उसने फोन कम किया, शिकायत बंद की, विनती बंद की। उसने अपनी ऊर्जा वापस अपने भीतर मोड़ ली। पहले कुछ दिन कठिन थे, बहुत कठिन। मन कहता था एक बार और कह दे, शायद अब समझ जाए। हाथ फोन की तरफ बढ़ता था, आंखें नम हो जाती थी, अकेलापन चुभता था, लेकिन वह टिका रहा, क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, जो दर्द मुझे अभी हो रहा है वह विकास का दर्द है। यह टूटने का दर्द नहीं, यह बनने का दर्द है। जैसे मिट्टी को आग में जलना पड़ता है तब जाकर वह मजबूत बर्तन बनती है, वैसे ही मुझे इस आग से गुजरना होगा। और फिर कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद कुछ बदल गया। धीरे धीरे वह व्यक्ति जो कभी उसकी बात नहीं सुनता था, उसने खुद संपर्क किया, पहले हल्का सा, फिर और, क्योंकि उसने महसूस किया कि कुछ बदल गया है, कुछ छूट रहा है। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार जो व्यक्ति बदल गया था उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने कहा, अब बहुत हो गया, मैंने सालों तक समझाया, तुमने नहीं सुना, अब मुझे तुम्हारी मान्यता की जरूरत नहीं, मैंने अपनी कीमत खुद तय कर ली है। और यही वह क्षण था जब प्रभाव ने विनती को हरा दिया। बिना एक शब्द कहे, बिना एक आंसू बहाए, बिना एक विनती किए, क्योंकि प्रभाव विनती से 1000 गुना शक्तिशाली है। विनती भीख है, प्रभाव ताकत है। विनती कमजोरी का प्रदर्शन है, प्रभाव ताकत का मूक प्रमाण है। विनती बार बार करनी पड़ती है, प्रभाव एक बार बन जाए तो जिंदगी भर काम करता है। अब मैं तुमसे एक और गहरी बात कहना चाहता हूं, इसे ध्यान से सुनो। तुम जो इस समय किसी को समझा रहे हो, चाहे वो तुम्हारा जीवन साथी हो, तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा परिवार हो या कोई और, तुम्हें एक बात समझनी होगी, वह व्यक्ति तुम्हें पहले से समझता है। उसे पता है कि वह क्या कर रहा है, उसे यह भी पता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, उसे यह भी पता है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन वह बदल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके लिए बदलने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ रहा। वह जानता है कि चाहे वह कुछ भी करे, तुम आओगे, समझाओगे, रोओगे और फिर माफ कर दोगे, तो वह बदले क्यों? परिणाम तब आता है जब तुम रुक जाते हो, जब तुम्हारा जाना शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से सामने वाले को महसूस होता है, जब उसे लगता है ये सच में जा रहा है, ये बस इस बार नहीं कह रहा है, ये वास्तव में जा रहा है और ये सच में जा रहा है का एहसास किसी विनती, किसी समझाने या किसी भाषण से नहीं आता। वह आता है तुम्हारे बदले हुए आचरण से, तुम्हारी शांत चुप्पी से, तुम्हारी अनुपस्थिति से, तुम्हारी बढ़ती हुई ताकत से। जब कोई तुम्हें बदलते हुए देखता है, बेहतर, मजबूत और खुद में स्थिर, तो उसके भीतर एक गहरा डर जागता है, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। यह मनुष्य की सबसे आदिम प्रवृत्ति है, पीछे छूट जाने का डर। और यही डर वह कर देता है जो तुम्हारी 1000 विनतियां नहीं कर पाई। लेकिन दोहराता हूं, यह तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सामने वाले को डराना या जलाना तुम्हारा उद्देश्य नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य है खुद को बनाना। और अगर उस बनने की प्रक्रिया में सामने वाला जागता है तो ठीक, और अगर नहीं जागता तो भी ठीक, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी एक व्यक्ति के जागने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं, चाहे तुम जो भी कर लो। और इसे स्वीकार करना सबसे कठिन काम है। किसी भी विनती से, किसी भी प्रभाव से ज्यादा कठिन कुछ रिश्ते बचाने के लिए नहीं होते, छोड़ने के लिए होते हैं। कुछ लोग समझाने के लिए नहीं होते, छोड़ देने के लिए होते हैं। और उन्हें छोड़ना कमजोरी नहीं है, वह सबसे बड़ी ताकत है जो कोई इंसान दिखा सकता है। जब तुम किसी को छोड़ते हो जिसने तुम्हारी कद्र नहीं की, तो तुम अपने आत्मसम्मान को चुनते हो, तुम अपनी शांति को चुनते हो,
तुम अपने भविष्य को चुनते हो, और यही सबसे बड़ा प्रभाव है जो तुम खुद पर डालते हो। तो अब सवाल यह है, आगे क्या? आगे यह है कि तुम आज से, इसी पल से एक निर्णय लो, एक छोटा सा लेकिन जमीन हिला देने वाला निर्णय। विनती बंद करो, समझाना बंद करो। जो बात एक बार कही वह कही, दोबारा मत कहो। अगर सामने वाले ने नहीं सुनी तो यह उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा काम था कहना, तुमने कह दिया। अब तुम्हारा काम है चुप रहना और अपने जीवन पर ध्यान देना। अपनी ऊर्जा बचाओ। वह ऊर्जा जो तुम समझाने में, लड़ने में, रोने में और सोचने में खर्च करते हो, उसे बचाओ, उसे अपने विकास में लगाओ। एक नई किताब पढ़ो, एक नया हुनर सीखो, अपनी सेहत पर काम करो, अपने सपनों को आगे बढ़ाओ, अपने आप को इतना विकसित करो कि लोग खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आएं। ऐसा जीवन बनाओ जहां तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत ही न पड़े, जहां तुम्हारा आचरण तुम्हारी भाषा हो, जहां तुम्हारा जीवन तुम्हारा संदेश हो, जहां लोग तुम्हें देखकर समझें, इसे देखो बिना कुछ कहे कितना कुछ कह देता है। तुम्हें मनाना नहीं है, तुम्हें बनना है। तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें खड़ा होना है। तुम्हें चिल्लाना नहीं है, तुम्हें चुप रहना है। तुम्हें दौड़ना नहीं है, तुम्हें ठहरना है। तुम्हें साबित नहीं करना है, तुम्हें जीना है। और जिस दिन तुम सच में जीने लग जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी के सामने अपनी कीमत साबित नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी कीमत तुम्हारे होने से जाहिर होगी। तुम्हारी चाल से, तुम्हारी बात से, तुम्हारी चुप्पी से, तुम्हारे काम से। याद रखो, सूरज कभी विनती नहीं करता कि मुझ पर ध्यान दो। वो बस चमकता है और दुनिया खुद ब खुद रोशन हो जाती है। तुम भी चमको अपनी रोशनी से, अपनी ताकत से, अपने काम से, अपने आत्मसम्मान से। विनती छोड़ो, प्रभाव बनाओ और देखो दुनिया कैसे बदलती है। लेकिन सबसे पहले खुद को बदलो, क्योंकि दुनिया तभी बदलती है जब तुम बदलते हो। लोग तभी बदलते हैं जब तुम बदलते हो। रिश्ते तभी बदलते हैं जब तुम बदलते हो। और बदलाव शब्दों से नहीं आता, बदलाव निर्णय से आता है। उस एक निर्णय से जो तुम आज ले सकते हो इसी पल, वह निर्णय यह है, अब मैं विनती नहीं करूंगा, अब मैं अपना प्रभाव बनाऊंगा, अब मैं ऐसा इंसान बनूंगा जिसे किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब तुम यह निर्णय लेते हो सच्चे दिल से, पूरी ताकत से, तो तुम्हारे भीतर एक आग जल उठती है, एक शांत, स्थिर, अटल आग जो जलाती नहीं, रोशनी देती है, जो दर्द नहीं देती, रास्ता दिखाती है। और उस आग की रोशनी में तुम खुद को एक नए रूप में देखोगे, एक ऐसा रूप जो विनती नहीं करता, जो गिड़गिड़ाता नहीं, जो टूटता नहीं, जो झुकता नहीं, जो बस खड़ा रहता है अपनी जगह पर, अपनी ताकत से, अपनी रोशनी से। और यही काफी है, यही हमेशा से काफी था। बस तुम्हें यह जानना बाकी था। अब तुम जानते हो। अब जाओ और बनो वह इंसान जो तुम हमेशा से थे, लेकिन जिसे तुमने दूसरों को समझाने के चक्कर में भुला दिया था। वह है इंसान जो समझाता नहीं समझा देता है, बोलता नहीं बोल देता है, मांगता नहीं पा लेता है। बस अपने होने से, बस अपने प्रभाव से, विनती से नहीं, अपने प्रभाव से